तुम्हारा भेजूं कैमरा तो बन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। यहाँ पर विराजमान पुण्य अनुसरण सागर महाराज की जय। समस्त संघ की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दव प्रवचनाम बोधीन्दव सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सुर नुकता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है। त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर्वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर पुण्य रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन ते कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नात्मा में जो। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याह एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की कई
धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा विजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र चतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रास्योद नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महिताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती औतणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धौल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धौल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अब ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक होगा। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक। मिट्टी का कलश ले लें और सभी लोग झाड़ी ले लें। स्वर्ण रजत के कलशों से भी भगवान का ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक करें। जब लोग ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाय सुस्वामी आदि जिनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि स्वर्ण कलसा भराऊं क्षीर समुद्वरणी जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेविय सुरगैन। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करणी। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। नरधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम आरिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। आदि प्रभोजन आदि गुरु आदि नमो हरिहंत आदि समय सुमिरन करो भय वंजन भगवंत। अमर नयर समन हरि अयोध्या नाभि नरेंद्र बसेज सुबुद्ध्या। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। सुपत रानी मरुदेवी माया युगपति आदि जिने सर जाया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। ज्येष्ठ मास अभिषेक सुकरिया अष्टोत्तर शत कुंभ सुभरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। कत जलधारा संचरिया ललित कलोल धरणी उत्तरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। जय जयकार असुर उच्चरिया इंद्र इंद्राणी सिंहासन धरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। अंग अंग नवभूषण हरिया कुंडल हार हरित मणि जरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। सबनाथ सतनाथ सुसैया कमल नयन कमलापति कहिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। धर्म निवारण वरिया सुर नर किन्नर गंधोदक सरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। मांस चंदन घन सरिया भूरी सुगंध गंध परिसरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। कनक चोल कुमार निभरिया जिन चरणाम्बुज पूजत हरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। अक्षत अक्षत वासला हरिया रोहिणी कांत किरण समसरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। देखत रुचिकर अमर निकरिया पंच मुष्टि आगे जिन धरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। सुंदर पारिजात मोघरिया कमल बकुल पाटल कुमुदरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया।
भरिया। तरुवर दीप धूप फल फलिया फल सुरसार मधुर रस भरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। कुसुमांजलि सांजलि समुजलिया पंडित राज आम्र बच कलिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। भुवन कीर्ति पद पंकज वरिया रत्नभूषण सूरि महापद करिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। जय जयकार असुर उच्चरिया ब्रह्म कृष्ण जिन राज स्तविया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। कुंभ कलश भर जो जन डरिया शाश्वत धर्म सदा अनुसरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम्। ओम ह्रीं श्रीआदिनाथेन्द्राय नमः। पूर्णकुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशाय सर्व परकट क्षुद्र पदो विनाशनाय सब चाम डामर विनाश ओम राम दीम रूम नवम राशिवत नमः। गणनी प्रमुख श्री अनुचित्र विसंगस्य पूज्य मुनि से अनुसरण सागर महाराज सर्व संघस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनाम का निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद सपरिवार श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव परम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धनपुर भजनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली नई दिल्ली निवासी परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटुरी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराबाद जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुय जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निषाद श्री दित्या विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दीक्षा मैरारम सनिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी पावसी कमले दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा ही नाम आई पुण्या चार बीबी हपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार दुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले छाबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आशार्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरियन जैन डालीगंज लखनऊ श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता श्रीमती प्रमला अजय जैन श्री अंशु सचिन हर्षित हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थलाबाद बादशाहपुर श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन
श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अस्य आन्या रियांश, मौसमी परिधि प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत पास, मयंक, धनावत परिवार, कटक मुंबई, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवणिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता, श्री राजमल संघवी की स्मृति में श्रीमती संकुटला संघवी, श्री अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन, कार्निवली, मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्याजन, सुगानी, जापान वाले, जयपुर, श्री संगीत कांत, नूपुर जैन, सर्वेश कांत, सुचि जैन, यशकांत, भाग्यश्री जैन, ऐरा, दिवा, अनक्षकांत, बामा जैन, मेरठ निवासी परिवार से, श्री राजेंद्र कुमार, चंदन बाला, मौला, हितेश, कल्पना, लोकेश, प्रतापगढ़, राजस्थान, सपरिवार से सुख शांति हेतु सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निगडादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराद्विज वर्धमान नामालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम आद्या नाम आद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावसौकर्णम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दुरूप शांति निवस शिभिक्षाम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयाः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्राहन अनुकूले अनुकूले कदलिघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकतोपरि शांति धाराम चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री आनंद चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु
पुष्टिम कुरु कुरु, कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु, महामारी निवारणम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रह नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांतिधार आपसे कम करो मैं अर्घम निरूपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि बहुत दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान एवं भगवान ऋषभदेव के पुत्र 101 भरत बाहुबली आदि जो उसी भाव से मोक्ष गए उन सभी के चरणारविंद में एवं ब्राह्मी सुंदरी गणी माता के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम धारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांति नेतम नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम ध्यामतेसम मक्रेसम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान 31 फीट के शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम नेमिनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नीरगंधे क्षितान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष बुलिए निकदा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जल फल वसु चदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोध तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायको। ओम ह्रीम श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु बुफलार की कई दौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे दिन साधु मामरे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सरंग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन और आशीर्वचन सभी भक्तों को ध्यान देना है। आपको ये सौभाग्य जरूर प्राप्त करना है। पंचम काल के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा सन 2022 में महामस्तकाभिषेक 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक के आयोजन में आप अपने परिवार को लेकर के मांगी तुंगी पहुँचे। आपके आवास की भोजन की सब प्रकार की सुविधा ऋषभदेवपुरम हमारे ट्रस्ट के द्वारा की गई है। आपको अवश्य पधारना चाहिए आना चाहिए और एक कलश अभिषेक करने का सबसे बड़े भगवान के मस्तक पर ये चिरस्मरणीय क्षण आपके जीवन के अंदर हमेशा हमेशा रेखांकित रहेंगे। आपको याद रहेगा क्योंकि सन 22 के बाद सन 28 में नंबर आएगा 6 वर्ष के बाद और सन 22 का मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य यदि आपने चुका दिया तो ये आपकी भूल होगी। इसलिए आपको मैं पुनः पुनः यही प्रेरणा करूंगा पूरा दिगंबर जैन समाज जहाँ भी हैं जिस प्रांत में हैं अपनी सुविधा के अनुसार आएँ और अपनी आस्था अपनी भक्ति के अनुसार एक कलश किसी भी राशि में लेकर के भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने का इतने बड़े भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने का पुण्योपार्जन जरूर करें। यही हमारी मंगल भावना और आप सबके लिए मंगल प्रेरणा है। अयोध्या के अंदर निर्माण कार्य बराबर चल रहा है। जिन बंधुओं ने वहाँ पर रत्न प्रतिमाएं ली हैं 3 लोग रत्ना की प्रतिमा ली है।
करेंगे मांगी तुंगी के लिए, लगातार वहाँ पर रह करके, और मांगी तुंगी में महामस्तकाभिषेक कराने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सब लोग घर में जो लोग नहीं आएंगे, टीवी के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से घर में बैठकर अपने कमरे में महामस्तकाभिषेक देखिएगा। पूरी गणी ज्ञानमती माता जी का वर्चुअल आशीर्वाद और अनेक संतों का वर्चुअल आशीर्वाद, उनके आशीर्वचन हम आपको पारस चैनल के माध्यम से सुनाने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ से भी हमें आशीर्वचन प्राप्त हो सकेंगे, हम अवश्य मस्तकाभिषेक के मध्य ही आपको उन सभी संतों के आशीर्वचन और उनके दर्शन कराने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 जेठ जनवर का मंत्र बोलेंगे पहले। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पहुँचे, ऋषभगिरी पर्वत पर चढ़े और 108 प्रतुंग भगवान ऋषभदेव जो विराजमान हैं, जिनका भी आप महामस्तकाभिषेक करेंगे, ऐसे भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब भावों से आप सब हस्तिनापुर आए और भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ की जन्मभूमि में जन्मे, चार चार कल्याणों से प्राप्त ऐसे तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद को प्राप्त ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पुनश्च अभी शारदा पक्ष का व्रत चल रहा है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। भव्यात्माओं, अब हम आपको ले चले महान ग्रंथ, सर्वोपरि ग्रंथ, सठखंडागम ग्रंथ, उसकी जो चौथी पुस्तक है धवला टीका, उसी के आधार से जो सिद्धांत चिंतामणि टीका, उसके बारे में हम और आप चर्चा करेंगे और उसका सार हम आपको कुछ सुनाएंगे। सर्वप्रथम महामंगलाचरण, जो कि अनादिनिधन महामंत्र नमोकार मंत्र, जिसको कि श्री पुष्पदंत आचार्य ने सठखंडागम ग्रंथ में रखा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहूणम। ये अनादिनिधन महामंत्र है। अब जो है इस चौथी पुस्तक का कालानुगम, जो इसमें कालानुगम है, उसका मंगलाचरण। स्तुमः ऋषभसेनादि वीरांगजान्तिमान सदा यत्प्रसादातयं मार्गो यास्यत्यक्षुन्नतामिह। अध्यात्म, इस चौथी पुस्तक में मैंने आपको संक्षेप में कल बताया था, स्पर्शन अधिकार, स्पर्शनानुयोग और कालानुयोग, ये दो अनुयोग इसमें हमने लिए हैं। इसमें जो है कालानुयोग में बहुत से ऐसे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में पढ़ते हुए लिखते हुए बहुत ही आनंद आया, परमानंद का कारण ऐसा, और जिसके पढ़ने सुनने मात्र से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निद्रा हो जाती है, ऐसा है ग्रंथराज। इसमें एक प्रश्न आया है कि देवों में काल गणना कैसे होती है, तो आचार्य ने बताया है कि यहीं के काल गणना के हिसाब से होती है। जैसे यहाँ मास है, प्रथम मास श्रावण मास, श्रावण भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मगशिर आदि, ऐसे वहाँ पर इन्हीं महीनों के अनुसार से नंदीश्वर पर्व आते हैं। उनमें देवगण नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं और वहाँ आष्टानिक पर्व में, नंदीश्वर पर्व में आष्टानिक 8-8 दिन वहाँ
अनुष्ठान करते हैं, बराबर अखंड अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं। देवों में जो भी तिथियाँ हैं सब यहीं के आधार से चलती हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि अपनी भारतीय संस्कृति में जो हिंदी महीने हैं ये अक्षुण्ण अनादि निधन है, इस बात का हमेशा ध्यान में रखना। मैंने इस पर कई बार प्रकाश डाला है। और ये धवला ग्रंथ की चौथी पुस्तक के आधार से हमने इस टीका में भी दिया है। अब मैं आपको और विशेष दे चलूँ। इसमें एक प्रकरण आया है कि अगर कोई निगोद राशि से एक इंद्रिय जीव से त्रस पर्याय में आया, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि हुआ, मनुष्य, त्रियंत, देव, नारकी आदि पर्यायों को प्राप्त किया, त्रस पर्याय में आया। ध्यान रखें 5 स्थावर हैं, एक इंद्रिय के 5 भेद हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ये स्थावर काय कहलाते हैं? तत्पाठ सूत्र के अनुसार आप ध्यान में रखिए। और 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय सब त्रस कहलाते हैं। अगर कोई जीव त्रस पर्याय में आ गया तो त्रस पर्याय में भ्रमण करते 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 अधिकतम 2000 सागर तक ही रह सकता है। 2000 सागर के बाद नियम से उसे इस सागर में जाना ही पड़ेगा। बस इतना ही काल, 2000 सागरों से अधिक और त्रस राशि में नहीं रह सकता। उस बीच में यदि पुरुषार्थ करके और अपनी आत्मा को परमात्मा बना लिया, सिद्धपद को प्राप्त कर लिया, संसार के चतुर्गति के दुखों से, 84 लाख योनि के दुखों से छूटकर अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बनाकर सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। और एक विषय और मैं आपको सुनाऊं। सहयोग केवली का काल जिसे बताया है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कोई क्षायिक सम्यदर्शी देव अथवा नारकी जीव पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। पूर्व कोटि की आयु चतुर्थ काल के आदि में अथवा विदेह क्षेत्र में शाश्वत कर्म भूमियों में ही होती, ध्यान रखें। 160 जो शाश्वत कर्म भूमि है विदेह क्षेत्रों की, उनमें है ही है पूर्व कोटि वर्ष की पूर्ण आयु मनुष्य की। 5 भरत 5 ऐरावत में चतुर्थ काल में प्रारंभ में पूर्व कोटि वर्ष की आयु रहती है। तो उसमें पूर्व कोटि वर्ष की आयु वाले में जन्म लिया, 7 मास गर्भ में रहकर जन्म लिया, 7 महीने गर्भ में रहकर जन्म लिया, और जन्म के दिन से लेकर के 8 वर्ष तक का हुआ। गर्भ के प्रवेश काल से लेकर के और जन्म तक लिया जाएगा, गर्भ के प्रवेश काल से ही गिना जाएगा। यानी 7 वर्ष कुछ मास जो गर्भ के, उनको उसमें घटा दो। तो गर्भ के आने से लेकर के जो 8 महीने का हुआ, 8 वर्ष का हुआ, ऐसा 8 वर्ष का, और उसने एकदम संयम धारण कर लिया, मुनि बन गए सीधे, तो वो अप्रमत्त भाव को प्राप्त हुए। ये नियम है कि मुनि बनते ही सर्वप्रथम अप्रमत्त भाव होता है, 7वां गुण स्थान, फिर 6ठे में आते हैं। ये नियम है, प्राकृतिक नियम, अनादि नियम है। अप्रमत्त भाव से संयम को प्राप्त हुए। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त भाव में 6ठे 7वें गुण स्थान में सहस्रों परिवर्तन हो गए अंतर्मुहूर्त में, और पुनः अप्रमत्त संयत गुण स्थान से अधा प्रवृत्तकरण को प्राप्त किया, और क्रमशः अपूर्वकरण 8वां गुण स्थान, अंतर्मुहूर्त 9वां गुण स्थान, अंतर्मुहूर्त में सूक्ष्म सांप्राय नाम का छपक श्रेणी में चढ़ गए, सूक्ष्म सांप्राय नाम से छपक 7 ये 10वां गुण स्थान। पुनः 11वें में नहीं जाते हैं, छपक श्रेणी में चढ़ने वाले 11वें में नहीं जाते हैं, नीचे नियम से 8वें 10वें गुण स्थान से सीधे 12वें में पहुँच जाते हैं। 12वें में पहुँच करके 5 ज्ञानावरण, 5 दर्शनावरण, अंतराय की और कुछ नामकर्म की प्रकृतियाँ, इनको नष्ट करके, यानी 63 प्रकृतियों को नष्ट करके सहयोग केवली हो गए। वहाँ पर उक्त 8 वर्ष और 7 में अंतर्मुहूर्त, 8 वर्ष और 7 अंतर्मुहूर्त कम कर दो, ये अंतर्मुहूर्त जो 7 हुए साधु जीवन के दीक्षा लेकर छपक श्रेणी चढ़ने तक। दीक्षा लेते ही छपक श्रेणी पर चढ़ गए, जैसे कि भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेते ही छपक श्रेणी पर चढ़ गए। ऐसे दीक्षा लेते ही कोई छपक श्रेणी पर चढ़ गए,
और उनकी आयु पूर्व कोटि आयु थी पूर्व कोटि वर्ष की आयु थी। वो जो है गर्भ में आने के दिन से 8 वर्ष के होकर संयम प्राप्त किया। छपक श्रेणी में चढ़ कर के हाथ की हाथ विहार विचरण हुआ ही नहीं, आहार वहार कुछ नहीं। तो वो जो है सहयोग केवली हो गए, 13वें गुण स्थान में पहुँच गया, अरहंत अवस्था को प्राप्त हो गए, समोषण की रचना बन गई। जो सामान्य है तीर्थंकर प्रकृति का जिनके बंध नहीं हुआ था, ऐसे भरत आदि उनकी गंधकुटी बन गई। अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले हैं तो उनका समोषण बन गया भव्य। ऐसे वो सहयोग केवली हुआ है। वहाँ पर 8 वर्ष और 7 अंतर मुहूर्तों से कम पूर्व कोटि वर्ष काल तक रहे 13वें गुण स्थान में, अरहंत अवस्था में श्री विहार करते रहे। उनसे उनकी दिव्य ध्वनि से असंख्यातों जीव लाभ लेते रहे, संख्यातों मनुष्य, संख्यातों त्रियंच और असंख्यातों देव देवियाँ। भगवान के समोषण में देव देवियाँ असंख्यातों होते हैं। समोषण अधिकतम 12 योजन का, छोटा 1 योजन का, उससे असंख्यातों देव देवियाँ समा जाते हैं। ये एक अतिशय महत्वपूर्ण अतिशय है। असंख्यातों देव देवी भगवंतों के कल्याणकों में भी जो आते हैं, हस्तिनापुर में चाहे अयोध्या में, चाहे कुंडलपुर में, असंख्यातों देव देवी परिवार से आए और सब उसी नगरी में समा जाते हैं। किसी को धक्का मुक्की बाधा नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं, आराम से उसी में समाविष्ट होकर के और भगवंतों का कल्याण मनाते हैं, जय जयकारा करते हैं। यह अवगाहन शक्ति विशेष, अतिशय चमत्कार। तो सहयोग केवली में हुए, यानी गर्भ से लेकर 8 वर्ष और ये 7 अंतर मुहूर्त दीक्षित जीवन के, साधु जीवन के, मुनि अवस्था के, इनसे कम पूर्व कोटि काल प्रमाण विहार करके अयोग केवली हुए। अयोग केवली का एक अंतर मुहूर्त रख लो। इस प्रकार 8 वर्ष 8 अंतर मुहूर्त से कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण से अयोग केवली का काल हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भव्यात्माओं। बात यही है कि ऐसे अनंत महापुरुष हो चुके हैं, तीर्थंकर आदि, चक्रवर्ती आदि और महापुरुष आदि, जो इस प्रकार से अपनी आत्मा को परमात्मा बना चुके हैं। उन्हीं में से हम और आप हैं। भव्य की श्रेणी में हमने और आपने समय शिखर की वंदना की है। निश्चित ही भव्यत्व की कसौटी पर हम आ चुके हैं। समय शिखर की वंदना करने वाले जीव नियम से भव्य ही है, ऐसा अकाट्य नियम है। और अगर आपको आज देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, मिथ्यात्व का त्याग है, तो आप सम्यक दृष्टि नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। श्री गौतम स्वामी के वचनों में उत्कृष्ट से 7-8 भव और कम से कम उत्कृष्ट से 2-3 भव और कम अधिकतम 7-8 भव, बस इससे अधिक न लेकर के निश्चित मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो भव्यात्माओं, इस मनुष्य पर्याय को सफल करने का सबसे सुंदर उपाय हमें और आपको चिंतन करना है। बात यही है कि विचार करके देखा जाए तो क्षणिकत्वं वदन्त्यार्या घटी घातेन भूवृताम क्रेताम आत्मनो श्रेयः गतेयं न गमिष्यति। ऐसा ज्ञानार्णव में श्री सुखचंद्राचार्य ने कहा है कि भव्यात्माओं, जैसे राजाओं के यहाँ पहले, अभी सबके कराई हाथ में ही घड़ी बनी रहती है, पहले जो है राजाओं के यहाँ घंटा बजता था। घटी घातेन भूवृताम, राजाओं के यहाँ जो घंटे बजते हैं वो सूचित कर रहे हैं कि हे भव्यात्माओं, ये जीवन क्षणिक है, समय क्षणिक है। क्रेताम आत्मनो श्रेयः, आत्मा का हित कर लो, आत्मा का हित कर लो, कल्याण कर लो। गतेयम ना गमिष्यति, गई हुई काल की कलिका जीवन में वापस नहीं आएगी। अभी 6 बजे का समय, 6:30 बजे का समय जो हमारे जीवन से गया, ये वापस करोड़ों नहीं, अरबों खरबों नहीं, असंख्यातों नहीं, 3 लोग की संपत्ति भी दे दो तो समय की काल की कला कोई वापस नहीं ला सकता। जो गई सो गई, राख रही को, गई सो गई, राख रही को। तो भव्यात्माओं, ये मनुष्य पर्याय
क्षणभंगुर है। हमें और आपको अपनी आयु का पता नहीं कितनी है। हमारे लिए क्षण क्षण अमूल्य है। लाखों करोड़ों रुपयों से अधिक मूल्यवान एक समय हमारे जीवन का, आपके जीवन का एक एक समय लाखों करोड़ों रुपयों से अधिक मूल्यवान है। और इसमें भगवंतों की भक्ति, स्वाध्याय, गुरुओं की भक्ति, तीर्थों की भक्ति और ऐसे महामस्तकाभिषेक भगवंतों के करने का पुण्य अवसर हमारे और आपके जीवन में आया है। इसे सार्थक करना है। ये होने वाला ऋषभगिरी पर भगवान ऋषभदेव का होने वाला महामस्तकाभिषेक महोत्सव निर्विघ्न सानंद और प्रभावनापूर्ण वातावरण में संपन्न हो करने वाले भव्य प्राणी पुण्यशाली अभिषेक महामस्तकाभिषेक को करके असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करते हुए महान साथ से पुण्य का संचय करते रहें। और हम और आप सब परोक्ष में देखने वाले देख करके, पारस चैनल आदि के माध्यम से देख करके, परोक्ष में देख करके अनुमोदना करते हुए, भगवंतों की भक्ति करते हुए और पुण्य का भी संपादन करते हुए, अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही भावना, यही प्रेरणा और इस कालानुयोग अनुयोग द्वार के चतुर्थ पुस्तक के स्वाध्याय का यही सार कि हम अपने मनुष्य जीवन को संयम से धारण करके, संयम को धारण करके सार्थक करें। बाबा नो संयम धारण करा भ्यू न का, भ्यू न का, भ्यू न का। आचार्य श्री शांतार महाराज जी के वाक्य। भव्यात्माओं सम्यक धारण करो, संयम धारण करो, संयम धारण करो, डरो मत, डरो मत, डरो मत। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहते थे कि आपको आपके गार्हस्थ जीवन में जितना कष्ट है उतना हमें साधु जीवन में नहीं है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार साधु बन के देख लो, आपको विश्वास हो जाएगा। निराकुल जीवन, चिंता चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा का चिंतन, अपनी आत्मा का चिंतन, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न इसका चिंतन और भगवंतों की भक्ति हमें शक्ति प्रदान करे। उस शक्ति से हम रत्नत्रय की युक्ति को प्राप्त करके और अपनी आत्मा को मुक्ति मार्ग में चलाते हुए, मुक्ति मार्ग में चलते हुए मुक्ति को प्राप्त कराए। भक्ति से शक्ति, शक्ति से युक्ति और युक्ति से मुक्ति, इस उक्ति को चर्चा करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। जब लो विश्व के सबसे बड़े ऋषभदेव भगवान की जय। महानुभाव, संसार में संसरण करने की जो अनादिकालीन कथा है उसको सिद्धांत ग्रंथ के माध्यम से पूज्य माता जी आपको सुना रही हैं। हम सब संसारी हैं और संसारी का लक्षण ये है, संसारे संसरणम करोति इति संसारी। जो संसार के अंदर संसरण करें, भ्रमण करें, उन्हें कहते हैं संसारी। और ऐसे संसारी जीव ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसीलिए तत्वों की व्यवस्था में सबसे बाद में मोक्ष तत्व को स्थान दिया गया है कि कर्म बंध से बंधा हुआ ये प्राणी कर्म बंध से मुक्त होकर मोक्ष में पहुंच जाता है। तो महानुभाव, इसका सार आप समझें, षट खंडागम का सार। हम आए हैं निगोद से आशाएं संजो के, मानुष जन्म को पाके फिर निगोद न लौटे। आपको बताया कि 2000 सागर से ज़्यादा ये जीव संसार में त्रस पर्याय में नहीं रह सकता। तो आपने को उसी के बीच में कल्याण करना है कि हम संसार में संसरण करते हुए भी हम मोक्ष को पाएं। हम आए हैं निगोद से आशाएं संजो के, मानुष जन्म को पाके फिर निगोद न लौटे। केवल जन्म मरण में ही पर्याय बिताई, कुछ पुण्य का संयोग त्रस पर्याय अब पाई। नरतन मिला सम्यक रतन, संयम ग्रहण करूँ आके, मानुष जन्म को पाके फिर निगोद न लौटे। अब हम निगोद में न जाने पाएं, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है, जहाँ किसी प्रकार का कोई संबोधन नहीं होता, जहाँ कोई सम्यक तो नहीं ग्रहण करा सकता। जब काल लब्धि आती है तभी वह जीव
निगोद से निकलकर और त्रस पर्याय को पाता है। एक ही उदाहरण संसार के अंदर है कि भगवान ऋषभ देव के 923 पौत्र थे, भरत सम्राट चक्रवर्ती के पुत्र, और 923 के 923 जीवों ने जन्म से कभी वो बोले ही नहीं, मौन रहे, मूक रहे। पता चला समोसरण में कि नित्य निगोद से आए हैं, और नित्य निगोद से एक ही बार में उन्होंने मनुष्य पर्याय पाई और भगवान ऋषभ देव के समोसरण में जाकर अपने पूर्व भाव को सुनकर और संयम को धारण करके उसी भाव से मोक्ष चले गए। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में यद्यपि कहा है एक बार उन्होंने विकलत्रय की पर्याय पाई, 2 इंद्रिय जीव हुए, उसके बाद में उन्होंने मनुष्य पर्याय को धारण किया। जो भी है, एक बार विकलत्रय पर्याय पाने में भी कोई खास बात नहीं। यानी कि हम आज मनुष्य पर्याय में हैं तो उसके सार को समझना है कि अपने मनुष्य पर्याय में एक दूसरे का उपकार करें, मैत्री भावनाएं रखें, प्रातःकाल से ही अपने जीवन की शैली को देखें कि हम किस तरह से पुण्य बंध में लगे हैं कि पाप के बंध में लगे। आपको एक स्वर्णिम अवसर भगवान ऋषभ देव के महामस्तकाभिषेक का जो दिया गया, मैं चिंतन कर रही थी कि कितना सौभाग्य का क्षण है। हमने वे नेमी चंद्राचार्य नहीं देखे, हमने वे चामुंड राय नहीं देखे, हमने उस बाहुबली की प्रतिमा या 52 गजा की सबसे बड़ी आदिनाथ की प्रतिमा को बनते नहीं देखा, लेकिन हम आज नेमी चंद्राचार्य के रूप में गणनी ज्ञानमती माता जी को देख रहे हैं। बाहुबली, भरत, ब्राह्मी सुंदरी सबके पिता भगवान ऋषभ देव तीर्थंकर की प्रतिमा को तिल तिल बनते देख रहा है आपने चैनल, टीवी आदि के माध्यम से। ऐसे समय में आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आज अभिनव चामुंड राय के रूप में स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने पूरे देश को जोड़ा और पूरे देश को जोड़ करके दिगंबर जैन समाज से अर्थोपार्जन करके, अर्थांजलि लेकर के, और इतने बड़े भगवान जिनका आज कोई मूल्य नहीं, अमूल्य प्रतिमा है, जिन्हें हम हीरा कहें, मोती कहें, माणिक कहें, सब कुछ उनके सामने व्यर्थ है। वे भगवान तो अनमोल हैं और असंख्य भव्य प्राणियों को सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो संसार में संसरण करते हुए हम सब सम्यक दर्शन को धारण करके भगवान जिनेंद्र के अभिषेक को करके देवसाज गुरु पर श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग के पथिक बने। यही आप सबके लिए मंगल प्रेरणा है। और अभिषेक करने वाले, कराने वाले, सानिध्य प्रदान करने वाले, आशीर्वाद देने वाले हमारे संतगण सभी इस धरातल पर जीवंत रहें और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी युग युग इस धरती पर जीवंत रहें। यही भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना कि हमें इनसे अनेक अनेक अमूल्य निधियाँ प्राप्त होती रहें। तो भव्य आत्माओं, आप सब इस महामस्तकाभिषेक में 15 जून से 30